जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, इनफैक्ट जब कियारा के साथ सॉरी जब तो कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली पिंक विला को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया, या फिर तुम लोग बोल लो गलती से मुंह से निकल गया, कि बुलबुलिया 3 में कियारा भी होने वाली है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे थे, देख के तो ऐसा लग रहा था कार्तिक आर्यन के अंदर पूरी तरीके से टॉम हॉलैंड की आत्मा घुस गई है। लेकिन इस चीज को जानने के बाद फैंस दो हिस्सों में बट चुके हैं। एक जिनको लगता है ये कार्तिक आर्यन ने गलती से बोला है और ये रूमर सच है कि कियारा हम लोगों को भूलभुलैया 3 में देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी जेन्युइनली हैप्पी। लेकिन दूसरी तरफ के फैंस का ये भी मानना है कि ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि मूवी का हाइप ज्यादा से ज्यादा हो सके और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखने आए। लेकिन इन दोनों को अगर हटा दे तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। मूवी में कियारा का नहीं बल्कि किसी और का कैमियो होगा और कार्तिक आर्यन ये बात सिर्फ हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि हम लोग मूवी में जिसका मेन कैमियो होगा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और ये मेन कैमियो किसका होगा? नन अदर देन अक्षय कुमार। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो कियारा आडवाणी का कैमियो क्यों नहीं हो सकता? भूलभुलैया 2 में हम लोगों को कियारा आडवाणी देखने को मिली, लेकिन अब भूलभुलैया 3 में हम लोगों को तृप्ति डिमरी देखने को मिलेंगी। तो स्टोरी अगर अलग है तो किसी भी एंगल से हम लोगों को कियारा इसमें फिट होती हुई नजर नहीं आएंगी। वो अलग बात है कि अगर अलग स्टोरी में अगर उनको एक साइड कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करे तो कुछ मामला बन सकता है, लेकिन फिर भी फॉर द स्टोरी बिंग नहीं हो सकती। कैमियो इनका सही सूट बैठेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि अक्षय कुमार का कैमियो क्यों होगा। तो देखो, इस दिवाली भूलभुलैया 3 के साथ सिंघम अगेन भी रिलीज हो रही है और दोनों ही अपने आप में एक बिग बजट मूवीज हैं और दोनों में से कोई भी अपनी रिलीज डेट को आगे पीछे करने को रेडी नहीं है। दोनों को साथ ही में भिड़ना है क्योंकि दोनों को अपने कंटेंट पे भरोसा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दोनों ही टट्टी हैं। तो अब क्योंकि दोनों ही एक साथ रिलीज होंगी तो अब मैटर ये करेगा कि फैंस को कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। ऐसे में गेम सारा हाइप का बन जाएगा और इस मामले में सिंघम अगेन बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने क्या किया है कि जितने भी सारे उनको एक्टर्स मिले सभी को ठूस दिया है, जिससे कि मूवी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप में है। और प्लस इसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि अपने भाईजान का एस चुलबुल पांडे कैमियो भी देखने को मिलेगा। तो हाइप इसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। वही ऑन द अदर साइड भूलभुलैया 3 में हम लोगों को बहुत टाइम बाद दी ओजी मंजुलिका रिटर्न्स करते हुए नजर आएगी। लेकिन इस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 मंजुलिका होंगी, दूसरी वाली माधुरी दीक्षित। लेकिन इसके बावजूद भी मूवी में कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। हाइप इसकी सिंघम अगेन उतनी है नहीं। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए हमारे अक्षय कुमार काम आएंगे, क्योंकि अक्षय कुमार ही हैं जिन्होंने इस भूलभुलैया फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी और फैंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भूलभुलैया का पार्ट 3 आ चुका है और अक्षय कुमार हम लोगों को देखने को मिले ही ना। अक्षय कुमार हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि अगर मूवी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है और साथ साथ अगर सिंघम अगेन के साथ कंपटीशन है तो अक्षय कुमार ही है जो कि इस कंपटीशन में इस मूवी को आगे लेके जा सकते हैं। मेरे अनुमान से मैं अगर बोलूं तो अक्षय कुमार विल डेफिनेटली बी इन दी मूवी। अब बाकी तुमको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दैट्स माय टाइम। तुम लोगों की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंडेटरी है और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय। इसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो तकिए का क्या काम है।